हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड इनवर्स रिलेशन इन फंक्शन में। जैसे आपको दिया होगा कि एक फंक्शन दिया होगा एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है, ये फंक्शन दिया होगा और तुम्हें बोला गया होगा कि फाइंड करो एफ इनवर्स एक्स, मतलब इसी का इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा। ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, पहला स्टेप जो एफ एक्स है ना, इसको ले लो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। और हमें करना है क्या है कि एक्स को वन साइड रख के बाकी सबको इधर भेजना है। ठीक है, तो पहले तो एक्स फाइंड करना है, तो पहला स्टेप ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करना है, फाइंड एक्स, ये स्टेप टू है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यही वाले में, जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन था, तो इसको वन बाई वन सबको इधर भेजो, तो y माइनस वन हो जाएगा एक्स क्यूब, y माइनस वन। अब ये क्यूब को हटा के इधर अंडर क्यूब चला जाएगा, इस तरह अंडर रूट जाता है, वैसे अंडर क्यूब यहाँ बचेगा x। ओके, ये स्टेप हो गया। इसके बाद क्या करना है मालूम है, इसके बाद करना है रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एक्स एंड वाई, रिप्लेस एक्स टू वाई। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ वाई लिख दो, और जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, एक्स लिख दो, बस। यही हो गया तुम्हारा एफ इनवर्स, यही क्या हो गया, एफ इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर फाइनल। बात समझ में आई। करना क्या है आपको, सिंपल सा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ था आपको, और एक्स क्यूब प्लस वन, आपको इसको लेना है वाई, वाई इज इक्वल टू समथिंग, और फाइंड एक्स, एक्स फाइंड कर दो कर दिया। बाद में लास्ट में वैल्यू को पलटी मार दो, क्या कर दो, पलटी मार दो, स्वैप मार दो, जहाँ वाई दिख रहा है वहाँ एक्स कर दो, और जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वाई लिख दो। ठीक है ना। मारने के बाद फिर ये वाई जो तुमने किया तो एफ एक्स की जगह किया था ना, तो बस इसी कर दो एफ इनवर्स। आगे बस समझ में, इतना आसान सा है ये, छोटी सी चीज़। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम्हें दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये एफ एक्स है, इसको ले लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर। तो कुल मिला के तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कुल मिलाकर पहला स्टेप क्या है, फाइंड एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सबको उधर भेजोगे, सबको वन बाई वन अदर साइड भेजोगे। तो वाई एक्चुअली क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके उधर भेजो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वाई प्लस फोर प्लस का फोर एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि देखो कैसे आप भेजोगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि एक्स को दो अलग अलग एक्स हैं, तो नहीं हो पाएगा ना, एक्स स्क्वायर एक एक्स है, तो इसको पहले तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, बाई स्क्वायरिंग मेथड से होगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। देख लो, और बीच में स्प्लिट करके होता है कि नहीं होता है, इसको स्प्लिट मारो, 2x, ठीक है, तो 2x हमें चाहिए माइनस फोर एक्स चाहिए, मतलब माइनस फोर के लिए आप क्या करो, दोनों जगह माइनस लगाओगे तो माइनस टू तब जाकर माइनस फोर होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही पता है, जब माइनस टू तो माइनस फोर हो रहा है, लेकिन माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू करोगे तो प्लस फोर हुआ जा रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें माइनस फोर चाहिए, अगर क्वाड्रेटिक अगर आपको आता है तो। ठीक है ना, तो ये गलत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। बाकी दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, 4 1/4 नहीं हो पाएगा, बाकी दूसरा फैक्टर यही फैक्टर था, इससे नहीं हो रहा है। तो एक होता है तरीका स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड में क्या करते हैं, एक नंबर प्लस या माइनस करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स के बाद तो आपके क्या करना पड़ेगा, 4/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 का होल स्क्वायर। ये
तो मैं वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब एक एडजस्ट करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग मेथड बोलते हैं। अब ये नहीं आता है आपको तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायरिंग मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, ये इन्वर्स का पार्ट नहीं है, ये तो सिंपल एक्स सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4, फिर अगेन जो माइनस 4 चल रहा था वो अलग है। ठीक है, तो प्लस 4 आ गया कि नहीं आ गया, ये माइनस 4 अलग रखना है। तो हमें मेनली प्लस 4 चाहिए था, प्लस 4 आ गया। हमने किया क्या एक्चुअली, सुनो पूरी बात। हमने ये किया इसमें कि हमारा क्वाड्रेटिक इससे बन नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस 4 होता तो काम बन जाता। तो हमने यहाँ पे लेकिन माइनस 4 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 माइनस 4 एक और एक्स्ट्रा ले लिया ना, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा, माइनस 4 प्लस कट जा रहा है। और एक जो माइनस 4 था वो हमारा है, हमारे ये क्वेश्चन चल रहा है ना। तो हमने प्लस 4 माइनस 4 एक ले लिया अपनी मर्जी से, कुछ फ़र्क पड़ रहा नहीं, क्योंकि प्लस 4 माइनस कट के वापस एक्स स्क्वायर माइनस फोर हमारी जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस है। एक्सप्रेशन आपका बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी ऐड और प्लस माइनस कुछ भी करो। तो प्लस 4 माइनस 4, ठीक है, तो वो एडजस्ट हुआ जा रहा था। तो इससे क्या, और हमारी ये मेन इक्वेशन बन रही थी, देखो मेन इक्वेशन बन रही थी माइनस टू एक्स प्लस 4, ये देखो माइनस टू माइनस 4 इंटू माइनस प्लस का 4। ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है तुम्हारा -4 प्लस -4, वो एक्स्ट्रा लिए रहो आप, -8 कर दो उसे, क्या कर दो -8, -4 माइनस -8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा कम से कम क्वाड्रेटिक बन गया। तो x कॉमन निकाला, x -2 कॉमन निकाला, x -2 -8 चल रहा है, चला उसे, x -2 -8, तो ये क्या हो गया, x -2 का होल स्क्वायर -8, ये आ गया तुम्हारा उसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा था, तो y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर और -8 हमारा एक एक्स्ट्रा बैलेंस हो रहा था। ठीक है ना, हमने एक चेंजेस किया, कुछ छेड़खानी करनी पड़ी, क्वाड्रेटिक प्रॉपर नहीं आ रहा था इसमें। तो अब क्या करना है, हमें एक्स को फाइंड करना, सबको इधर भेजो, अब सही रहेगा, क्योंकि अब एक सिंगल एक्स में आ गया ना, पहले यहाँ पे दो अलग अलग एक्स थे, दिक्कत हो रही थी। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा अंडर रूट y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स -2, इधर स्क्वायर करने का अंडर रूट आएगा, फिर y प्लस 8 -2 इधर आके +2 हो जाएगा, x आ गया। यहाँ पर तुम खुश हो गए, ठीक है, चलो हमारा x आ गया। अब क्या करेंगे, सोचो ज़रा, जब x आ जाए तब पलटी मार दो, जहाँ y दिख रहा वहाँ x, यहाँ दिख रहा वहाँ y मार दो, बस इतनी सी कहानी थी। तो x प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, फिर यही हो गया तुम्हारा x y का फंक्शन का इन्वर्स यही हो गया। ठीक है, f इन्वर्स आ गया तुम्हारा, बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा f इन्वर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको रीचेक करना है कि f इन्वर्स बराबर आया कि नहीं आया, तो रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक एफ एक्स वाला था, एक इन्वर्स वाला था। देखो इसको रीचेक कर लेंगे। एफ एक्स का फंक्शन था एक्स स्क्वायर -4x -4, और यहाँ पे समथिंग कुछ भी एफ में एक ये डाल के देखो, वैल्यू डाल के देखो आंसर क्या आ रही है। जैसे हमने डाल दिया 8, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, 8 स्क्वायर -4 -4 64 माइनस का 4 8 था 32 ना, माइनस का 4 64 माइनस 36, 64 में 36 गया, कितना बचा, 36 जाएगा तो 14 में से 6 8 5 में 3 28 बचेगा आई थिंक। ठीक है, 28 बच रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो तुम्हारा एक्स इन्वर्स वाला फंक्शन आया था, ये एफ इन्वर्स वाला फंक्शन आया था, देखो ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। जब हमने एक्स में 8 डाला तो आंसर क्या आ गया, 28 आ गया। यानी कि अब हम यहाँ पे 28 डालेंगे तो आंसर वापस 8 आना चाहिए, समझिए ना। वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 28 डालेंगे अब इसमें जो आंसर आया पिछली बार, अब इन्वर्स वाले में वही आंसर इसमें एक्स में डाल के देखेंगे और देखेंगे कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 डालकर 28 आया तो 28 डालकर देखेंगे। तो 28 प्लस 8 प्लस 2 ये हो गया 36,
28 प्लस 8 30 प्लस 2 36 को बाहर निकालेंगे, 6 प्लस 2 8। हाँ बिल्कुल सही, 8 आ गया। मतलब 8 डालने में 28 आया था, तो इन्वर्स वाले फंक्शन में 28 डालेंगे तो 8 आ गया। मतलब तुमने सही काम किया है, तुमने काम सही किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस ये कि हाँ क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा भाई देख लेना। अब वो क्वाड्रेटिक एक अलग बात हो गई, अलग पार्ट हो गया सीखना, ठीक है ना। इसी तरह आपकी बुक से अगर हम क्वेश्चन ले लें कोई, जैसे कि तुम्हें f(x) दिया हुआ है x माइनस 6 अपॉन x, ये दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है, ये जो है इसको y ले लेंगे, x माइनस 6 डिवाइड बाई x। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्चुअली में x फाइंड करना है, ठीक है ना। x को एक तरफ रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। तो बाकी सबको उधर, तो x उधर चला जाएगा। तो ऐसे मत करो, क्या करो मालूम है, इसके डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो। कोई आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। भाई डिनोमिनेटर सेम तो वापस ऐसे ही करेंगे ना, एक ही बार में करते हैं ना, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, सेम होता है। तो हमने अलग अलग कर दिया, क्या जा रहा है भाई। जैसे आपका 2 प्लस एक्स अपॉन 3 है, तो एक्चुअली में क्या होगा, 2/3 अलग होगा, x/3 अलग होगा। तभी तो डिनोमिनेटर सेम, तो एक डिनोमिनेटर सेम था तभी तो एक में किया होगा हम लोगों ने। तो वही चीज़, तो एक्स कट गया, वाई 1 माइनस 6 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे मालूम है, हमें एक्स को, एक्स का समथिंग चाहिए, वैल्यू निकालना है ना। तो क्या करो मालूम है, माइनस 6 अपॉन एक्स उधर भेज दो, वाई इधर भेज दो, या 1 को उधर भेजो, चलो वाई माइनस 1, यहाँ बच्चा माइनस का 6 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करो, 6 को भी इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ बच्चे का माइनस का 1 अपॉन एक्स, क्योंकि साइन माइनस का चल रहा था ना। अब हमें क्या चाहिए मालूम, हमें एक्स चाहिए, हमें 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो हम क्या, दोनों साइड रेसिप्रोकल मार देंगे, क्योंकि अब ये सिंगल टर्म बच्चा है। अब रेसिप्रोकल मार सकते हो, अब रेसिप्रोकल मार सकते हो। 6 ऊपर आ जाएगा, वाई माइनस 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ बच्चे का माइनस का एक्स अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी माइनस साइन डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, माइनस को इधर भेज दो। जब माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6, सारे साइन पलट जाएंगे, सारे साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। -6 1 प्लस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है ना। अब आ गया एक्स की वैल्यू। वैसे और भी तरीके थे एक्स से निकालने के, लेकिन यही हमें ज़्यादा सही लग रहा था, ठीक है ना। जब माइनस उधर शिफ्ट करते हैं तो ऊपर जितने भी हैं सबके साइन पलट जाएंगे। माइनस, एक मिनट, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/2, माइनस उधर जाएगा तो 3/2, ठीक है। यहाँ साइन ना लगा, बस एक ही जगह पलट लो, या तो नीचे वाले दोनों टर्म बदल दो, या तो फिर यहाँ बदल दो, बस दो में से एक, समझ गए ना। या तो नीचे पलट दो, या तो सिर्फ ऊपर। तो चलो हम ऊपर ही पलटे दे रहे हैं, सिर्फ -6 वाई माइनस 1 ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह साइन लगाते हैं, माइनस इधर आएगा तो बस इधर ही कर दो, क्या जा रहा है आपका, ठीक है ना। ये आ गई एक्स वैल्यू। तो लास्ट स्टेप क्या है, जहाँ पर एक्स है वहाँ वाई, वहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स, बस कर देना। क्या कर देना, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, खत्म हो गया। यही होगी तुम्हारा एफ इनवर्स, ओके। तो करना क्या होता है हमें, कि जो भी फंक्शन दिया होता है एफ एक्स, इसको वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह वाई ले लिया, लगा दिया, फिर एक्स को फाइंड करने की कोशिश करो। इसको तनहा रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। करने के बाद लास्ट में जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, यहाँ वाई है वहाँ एक्स मार दो, क्या हुआ अदर। तो देखो पूरा बड़ी स्क्रीन में, बात समझे। तो यही होता है तुम्हारा एफ इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स ऐसे निकाला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे चलो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो क्या स्टेप हमारा, एफ एक्स को ले लेंगे y, 3x एक्स माइनस 1, इसको निकालने की कोशिश करो पूरा। अब यहाँ पे x कैसे निकलेगा, x अलग करना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि x को हम कैसे अलग करें, कैसे सेपरेट करें। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ही 2 टर्म में,
चलो न्यूमरेटर दो टर्म में होता है तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते थे, जैसे पहले किया था, है ना। अगर ऐसे होता तब कोई दिक्कत नहीं होती, क्या करते, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स अलग, सॉरी एक्स अपॉन थ्री एक्स अलग, माइनस वन अपॉन थ्री एक्स अलग, तब तो ठीक था, है ना, क्योंकि दो टर्म थे ऊपर, यहाँ तो एक टर्म और दो टर्म नीचे है। क्या करें, तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर दिया करो पहले, अगर वैसे कुछ फंस रहे हो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स, क्या जा रहा है आपका, क्या ही जा रहा है आपका, है ना। वैसे भी कर सकते हैं, एक्स माइनस वन इधर लाओ, मल्टीप्लाई कराओ, फिर धीरे धीरे एक्स को उधर भेजो, ऐसे भी कर सकते हो, समझे ना। एक्स माइनस वन यहाँ लेंगे, वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन एक्स को सेपरेट करना थोड़ी दिक्कत होगी आपको फिर भी। चलो अगर वैसे कर रहे हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा मेरे ख्याल से। इधर फ्रैक्शन को इधर लिया है, डिनोमिनेटर को इधर लिया है, अब क्या होगा, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, कैसा अलग होगा बताओ। अच्छा अलग अभी भी नहीं हो पा रहा, ये एक्स कहाँ ले जाओगे, थ्री एक्स इधर लाओगे, वाई को इधर लाओगे, चलो माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस का वाई। अब वाई कैसे हटाओगे, वाई कैसे हटाओगे तुम, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस यही तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि नीचे तो दो टर्म में थे, फंस गए थे, तो क्या करें, दोनों साइड रेसिप्रोकल मार दो। अब डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब अलग अलग, देखो एक से एक गया है ना, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री एक्स। अब माइनस थ्री को इधर, क्योंकि हमें एक्स को तनहा रखना है, अब इसको इधर लिया, वन अपॉन वाई माइनस का वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस का वन बाई थ्री एक्स। बाकी स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कॉमन करो, अब यहाँ पर थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाई वाई से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते, थ्री को यहाँ डिवाइड में, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, तो थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस का एक्स। देखो जब थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे जितने भी टर्म बैठे हुए, एक दो टर्म मतलब प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और भी होता है प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई से नहीं, प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो थ्री यहाँ डिवाइड में, तो इधर आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो थ्री थ्री कट गया, तो थ्री वाई माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू माइनस का वन बाई एक्स। अब ऊपर नीचे वाई वाई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ठीक है, तो वाई वाई से ये कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर थ्री माइनस वाई ओवरऑल वाई हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा माइनस का वन अपॉन एक्स, ठीक है। अभी भी एक्स नहीं आ रहा है क्योंकि अभी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, तो वाई इधर आ जाएगा, थ्री माई माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन वन, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माइनस साइन तो मेंटेन करना पड़ेगा, माइनस यहाँ दे दो, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स निकल गया, अब लास्ट समझिए ये लास्ट आ गया, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, बस अब क्या करो, बदल दो, पलटी मार दो भाई, ये हो जाएगा वाई, तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, एफ इनवर्स, ठीक है ना। ऐसा माइनस रखने से बेहतर है कि माइनस को नीचे कर दिया करो, तो एक्स प्लस में हो जाएगा और थ्री माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, माइनस ऐसे ऊपर है, नीचे दो टर्म है, तो माइनस नीचे भेज दो, तो प्लस का थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझिए। तो दो तीन हमने टफ 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 टाइप के क्वेश्चन ले लिए थे, जैसे कि तुम्हें एक्स निकालने की भी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हें, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 सेट ऑफ रियल नंबर है और फाइंड करना है तुम्हें, एक तो
एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, क्या डाउट है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़े पेज में करेंगे ताकि पूरा सॉल्यूशन हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें तुम्हें प्रूफ करनी है। देखो, तुम्हें फंक्शन तो इजी दिया था, ज़्यादा टफ नहीं था। इक्वेशन इजी है, ये है। फाइंड क्या क्या करना है, एक तो फाइंड एफ इनवर्स करना ही करना है, ठीक है, एक ये फाइंड करना है। दूसरा कह रहे हैं कि एफ इनवर्स फाइंड करना है। फिर तीसरा प्रूफ करना है एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। ये तीन चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, वन बाय वन करेंगे हम लोग। तो पहले ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इसको y लेंगे, 4x प्लस 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x, 4 इधर डिवाइड भेज देंगे। x अब क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे, y का x और ये हो गया y, ठीक है ना। यही होता है तुम्हारा f इनवर्स। ये आ गया तुम्हारा, ओके। अब क्या कर रहा है सेकेंड में, एफ इनवर्स को वापस एफ करो, एफ इनवर्स को क्या करो, फिर से एफ करो, ठीक है ना। तो चलो फिर से स्टेप ले लेंगे ये वाला हम लोग। मतलब ऐसे समझो, ये कह रहा है कि उल्टा जाएंगे हम लोग, एफ इनवर्स में एफ की वैल्यू डालेंगे, फंक्शन की वैल्यू डालेंगे। एफ जो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स की जो वैल्यू है एफ में डाल देंगे, ठीक है। ये हमें शो करना है एक्चुअली, एफ फंक्शन ऑफ फंक्शन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें शो करना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे करेंगे। तो हमें करना है क्या, एफ इनवर्स एक्स, यानी कि एफ में जहाँ पर एफ दिख रहा है वहाँ पर एफ इनवर्स की क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। एफ इनवर्स में एफ की वैल्यू डाल देंगे। ये कॉपी से फिर से करो, करो पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ो सब, ठीक है। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स एक्स को एफ में डालकर, जो भी एफ इनवर्स की वैल्यू उसके एफ में डाल दो, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यही होता है ना। देखो ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले इसको ओपन करो, ये ओपन करेंगे, क्या आएगा ओपन, एक्स एफ इनवर्स यही आया ना भाई, इसकी वैल्यू उल्टा ओपन करते हैं अपोजिट साइड, ये मैंने बताया था, अपोजिट साइड ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ओपन किया हमने, इसका आंसर क्या है, एक्स माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू एफ वाले फंक्शन में डाल देंगे। एफ का जो भी फंक्शन है, एफ का फंक्शन क्या है, 4x प्लस 5 है, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो एफ फंक्शन क्या था, 4x प्लस 5 था। अब 4x प्लस जहाँ जहाँ एफ वाला फंक्शन चाहिए था ना, तो ये वैल्यू एफ वाले फंक्शन में डाल देंगे, यही है ना, समझिए। सो एक्स में वैल्यू डालो ये वाली, यानी कि ये फंक्शन ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से होगा, 4 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। सही है, ऐसे ही करना था ना। सुन लो फिर से, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या बताया था, ये एफ इनवर्स एक्स है, यानी कि पहले तो एफ इनवर्स की जगह पूरी एफ इनवर्स की वैल्यू डालो यहाँ पर,
एफ इनवर्स हटा के डाल दिया, अपोजिट चला जाता है। अब क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू एफ वाले फंक्शन में डाल दी जाती है। तो फंक्शन क्या था, 4x + 5 था, 4x पर जो जहाँ x दिख रहा है वहाँ ये वैल्यू डाल देंगे, यही मतलब होता है। तब क्या करो, देखो 4 से 4 को रिड्यूस हो गया, बचा है कि x - 5 + 5 = x + 5 - 5 हो गया, x = x प्रूफ हो गया। सही है, पूरा अच्छे से रिवाइज करो, याद कर लो, सुना भी दो, एग्जाम भी दे दो इसका, ठीक है। चैप्टर कभी भी समझो उसी टाइम एग्जाम देने की कोशिश किया करो, इससे पक्का हो जाता है। जल्दी एग्जाम दे दो, आधा घंटा और बैठ पहले हो यार, 7:30 बजे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट प्रूविंग ये है, एफ इनवर्स एफ एक्स = एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है भाई, जो ऊपर लिखा है नीचे फॉलो अप करो। हमने क्या करना है, जो ऊपर लिखा है नीचे फॉलो अप करो, भाई यही तो करना है यार, छोटी से छोटी चीज़ें ही तो करनी है, कौन सी बहुत बड़ी बात बताई जा रही है भाई। एफ एक्स देखो, एफ इनवर्स वैसे ही लिखा, अपोजिट ओपन किया जाता है इसे। तो पहले एफ एक्स ओपन करो, एफ एक्स क्या है, 4x + 5 था, 4x + 5, यहाँ पर भी = एफ। अब एफ इनवर्स एक्स कितना आया था हमारा, x - 5/4 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो एफ, ठीक है, ये वाला ओपन करेंगे, x - 5, क्या दिक्कत है कुछ, 4 ये आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स में ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ऐसे एरो बना दिया करो, एफ इनवर्स वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू डाल देंगे, इसमें एफ वाले में ये वाली वैल्यू डाल देंगे, करेक्ट है ना। तो चलो, एफ इनवर्स फंक्शन क्या था, इसको ब्रैकेट में चाहते लिख लिया करो, एफ इनवर्स फंक्शन था तुम्हारा x - 5, आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है ना। अभी इसको डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ f की वैल्यू से साइड में लिख लो ब्रैकेट में, f की वैल्यू क्या है, 4x + 5, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। अभी डालेंगे वैल्यू, ये जस्ट एक रफ स्टेप है। तो x की जगह ये वाली वैल्यू डालना है, ये मैंने एफ इनवर्स वाला फंक्शन लिखा, ये एफ वाला लिखा। तो एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ ये वैल्यू डाल देंगे, यानी 4x + 5, ठीक है, -5 / 4, यही तो होगा। देखो जहाँ x दिखा वहाँ हमने डाल दिया 4x + 5, सही है ना। ये हमने लिखा एफ इनवर्स फंक्शन। अब एफ इनवर्स में ये वाली वैल्यू डालनी है, एफ इनवर्स ये आया था हमारा, सही है ना। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ ये वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग। अब एफ वाला फंक्शन क्या है, 4x + 5 है, हमने यहाँ रफ में लिख लिया, ये रफ पार्ट है। तो 4x की जगह x - 5/4, यही ना, /4, और एक क्या चल रहा था हमारा, ये x की जगह लिखा -5/4, ऐसे ही चल रहा है ना, देख लो, 4x - 5/4, सॉरी प्लस ये, हाँ ये वाला करना था, ये वाला एफ फंक्शन ये है ना, एफ फंक्शन में ये वैल्यू डालनी थी, एफ फंक्शन ये वाला था, ये रफ में हमने कर दिया था, इसको रफ में लिख लेना। तो 4 इन ब्रैकेट x की जगह x - 5/4 + 5, यहाँ पे x - 5 4 था, तो x की जगह 4x + 5, क्योंकि एफ इनवर्स में ये वाली वैल्यू डालनी, तो ये एफ इनवर्स फंक्शन है, तो जहाँ x दिखे वहाँ ये वैल्यू डाल दो। यहाँ पर ये एफ वाला फंक्शन है, तो जहाँ x दिखे वहाँ ये वैल्यू डाल दो, सही है ना। तो +5 - 5 गया, 4 से 4 गया, तो ये आ गया x, ये वाला देखो 4 से 4 गया, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस है, ये भी आ गया x, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी हमने, फंक्शन और फंक्शन भी सीख लिया, सही तरीका क्या है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आता है ग्राफ। तुम्हें ग्राफ को इन्वर्स बनाना होता है, तुम्हें बोलेगा कि इन्वर्स निकालो इसका, क्या बोलेगा, इन्वर्स निकालो, ग्राफ का इन्वर्स निकालो। तो ग्राफ का इन्वर्स समझ लो,
जैसे आपको ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ग्राफ का इन्वर्स निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें एक ओरिजिन से ये साइड में एक लाइन पास, पेंसिल से लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ले लो, इमेजिनरी लाइन ले लो ऐसे डॉट वाली, ठीक है, ले ली। अब इसी से रिफ्लेक्शन दिखा दो, दिख रही नहीं दिख रही है, अब देखी, अब देखो, अब इसी पॉइंट बनाओ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो कितना दूर है, इतना दूर आ जाएगा, फिर ये कितना दूर है, इतना दूर आ जाएगा, ये कितना पास है, इतना पास आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट देख लो, इसका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट दिए होते हैं, तो एक्स वाई को पॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये 3 है, एक सम एग्जांपल के ना, 4 है, 0 है, 1 है, वाई है 2, -3, 4, 6, ऐसा समझो है। बाद में क्या करना है, नया ग्राफ बनाना है एक्स वाई, तो जो वाई वाला पॉइंट था यहाँ लिख दो नया ग्राफ के लिए, एक्स वाला पॉइंट यहाँ लिख दो, और ये नया ग्राफ बना लो देख देख कर ऐसे। अब वो देख लो कि एक्स यहाँ पर एक्स में अब की बार पलट गया साइन, एक्स में साइन पलट गए, वाई में साइन पलट गए, तो नए साइन बना और बना लो ग्राफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि तुम्हें एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, या चलो इस तरीके से दिया हुआ है, इसका इन्वर्स बनाना है, तो इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, पहले तो एक ओरिजिन से लाइन पास करो, पास की, तो अब देखो ये एक्स में है तो ये वाई में आ जाएगा ना, माइनस के एक्स में तो वाई का पॉइंट बदल जाएगा ना, समझो कि ये पॉइंट है तुम्हारा 0, नहीं 0 थोड़ी ना है, सॉरी, एक्स का माइनस में ना, समझो -6, 0, क्योंकि एक्स में है तो वाई 0 हो जाता है। ये है एक्स का, समझ लो 0 ही है क्योंकि वाई में ना, और ये है 4, वाई का समझो 4 पे, ये पॉइंट है एक्स के 2 मान लो, वाई का 5 मान लो, ये है। अब नए पॉइंट कैसे बनेंगे इसके, देखो साइन पलट दो पूरा, -6 0 है तो साइन पलट देंगे, एक्स का -6 तो एक्स वाई का -6 ले लेंगे, ये वाई का -6 और एक्स का 0, मतलब नया ले लेंगे, 0, -6 ऐसे ले लेंगे, 4, 0, ये पेंसिल से कर देना, 5, 2, तो 0 -6 क्या, एक्स का 0, वाई का माइनस इधर आया, 4 और 4, 0 क्या है, कहाँ आएगा, एक्स का 4, वाई का 0, मतलब यहीं पर आ जाएगा काइंड ऑफ। 5, 2 किधर आएगा, जाओ हाँ ठीक है जाओ, 5, 2 किधर आएगा, एक्स का 5 ये आया, वाई का हाँ ये वाला क्या है 0, 4, 0, 4, तो अब ग्राफ जब बराबर बनाओगे ना तो सही आएगा, इधर आ जाएगा ग्राफ, अगर ग्राफ में बनाओगे सही आएगा, तो रफली ले रहे हैं ना, ऐसे ले लो, ठीक है। तो बस ये बाद में क्या करो, 5, 2, एक्स का, अब यहाँ आपने 2, 5 लिया हुआ है, अब 5, 2 में एक्स का 5 और वाई का 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो एक्स का 5, वाई का 2 इधर आ जाएगा, 5, 2, ठीक है ना। तो अब क्या करो, बस ये इस तरह रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका कुछ इस तरीके से। तो जब ये ग्राफ में करोगे तो बराबर ही आएगा, ग्राफ में करना तो बराबर आएगा, ग्राफ में करोगे तो बराबर ही आएगा, तभी ये जस्ट रफ लिया हुआ है। तो इस तरह साइन ऊपर पलट दो, ऐसे पलट दो, तो नया वाला ग्राफ, ये रेड वाला लिखा है, ये नया वाला ग्राफ ले लो, ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे एक ग्राफ तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है,
ऐसे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहे 2,1 और 3,4। तो नए वाले पॉइंट हम क्या लेंगे, 1,2। हेलो, हाँ भेज दिए, और 4,3 ऐसे ले लो। तो x का 1,2, x का 1, y का 2, ये आ जाएगा। 4,3, x का 4, y का 3, ठीक है। तो वो करोगे ना तो ऐसे करके आ जाएगा, वो आप प्रॉपर ग्राफ में करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि लाइन ऐसे ओरिजिन जा रही होगी इधर से, तो इस तरह इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। सही, तो इस तरह ग्राफ तुम कर सकते हो। बस ये है कि एक क्वाड्रेटिक में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वैसे सीखा हुआ है, पता नहीं आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड सीखा है कि नहीं सीखा है, जिसमें फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टर हमें करना पड़ता है। जैसे देखो एक दिया हुआ है, मतलब एक्स वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ तुम स्प्लिट करोगे, स्प्लिट होगा नहीं है, मतलब ये तुम्हारा फंक्शन था एफ एक्स, तो इसको वाई लेट कर लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। अब यहाँ x को सॉल्व तो करो, तभी सबको उधर भेजोगे, अभी उधर भेज ही नहीं पाओगे आप x को निकालने के लिए। अब मल्टीप्लाई में जैसे 3 2 6, 3 2 से बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर 6 चाहिए तो 3 2 से 4 नहीं आ रहा है, 6 बनता है 6 से 4 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन बनानी है, ऐसी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कर दिया, अब सेम नंबर से प्लस माइनस करना चाहिए, सेम नंबर से। अब 4x से प्लस 4 होता है, अगर ये वाला करें +4, क्योंकि 2 2 से स्प्लिट हो जाएगा ना, और 2 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा ना। तो +4 तुम अपनी मर्जी से किया, तो -4 भी तुम्हें करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। +4 अपनी मर्जी से किया तो -4 भाई कर दो उसी टाइम, टेंशन खत्म हो जाए। और जो चल रहा था -6 वैसे 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 चलाओ, समझ गया ना। +4 ये बीच में लाकर डाल दिया हमने, +4 -4 कट के 0 हो गया ना, खत्म हो गया ना, वही बात आ गई ना ऊपर वाली सेम। हमने छिलकानी की, लेकिन बैलेंस वाली छिलकानी की ना, ऐसे आलतू फालतू छिलकानी नहीं की हमने। बैलेंस के +4 -4 हट गया, कट गया, 0 आ गया, वापस वही x स्क्वायर + 4x - 6 हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये दिमाग थोड़ा रखना पड़ेगा कि किस तरह ऐड और माइनस प्लस करें, वो क्वाड्रेटिक नहीं। ये अब देखो, ये तुम्हारा है ना क्वाड्रेटिक बन गया, ये ठीक है। ये तो -10 अलग हो गया, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर + 2x + 2x प्लस का 4, देखो 2 × 2 4 और 2 + 2 4x, x + 2x + 2, इसका यही आएगा ना। x कॉमन निकालोगे, x + 2, फिर +2 कॉमन निकालोगे, x + 2, तो x + 2 एक तरफ, x + 2 एक तरफ हो गया। -10 चल रहा, चलाओ भाई -10 को, क्या दिक्कत है। तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, -10 y। अब भेज सकते हो, -10 को इधर भेजेंगे, y + 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा +2 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इसको अंडर रूट कर देंगे, है ना। y + 10 अंडर रूट में चला गया, यहाँ पे स्क्वायर हट गया, यहाँ 2 माइनस करा दो, -2 हो जाएगा, x आ गया x। अब लास्ट में क्या करना है, यहाँ y है वहाँ x कर देंगे, लास्ट में पलटी मारना होता है, जहाँ x है वहाँ y मार देंगे, यही हो गया F−1, आ गया F−1, समझ गया ना। तो एक ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक वाला वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, वो सीख लेना। तो बाकी सारी कहानी मैंने समझा दी है इन्वर्स वाले की।